तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 4 नवंबर को होने वाला कक्षा 11 का अर्धवार्षिक परीक्षा का भौतिक शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। ये रहा प्यारे बच्चों आपका कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का भौतिक शास्त्र का प्यारे बच्चों 4 नवंबर को होने वाला पूरा क्वेश्चन पेपर। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का भौतिक शास्त्र विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। देख लीजिएगा, कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये भौतिक शास्त्र का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। टोटली प्यारे बच्चों आपको मैं पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन बताता हूं अच्छे प्रकार से। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। अच्छे से आप लोग इस पेपर को देख कर जाना। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से प्रक्षेप्य कोण के किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका 40 डिग्री एंड 50 डिग्री आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण के वस्तु पर नेट बाह्य प्रबल बल कार्यरत है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एक समानुवर्ती गति करती गेंद। और इसके बाद में देखो तीसरा को जो क्वेश्चन पूछा ना, तीसरे का राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखो छठा जो क्वेश्चन पूछा ना, पांचवा चौथा है ये, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का होगा। पांचवें का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब इसके बाद में चलो मैं यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को बता देता हूँ। रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन m की घात 3 के बराबर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों 10 की घात -6 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा यहाँ पर, यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे एक समान गति कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको त्वरित लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति संबंधित क्षेत्रफल नियम संरक्षण नियम पर आधारित है। तो देखो प्यारे बच्चों कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। और अब अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृत पैदा किया जा सकता है कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं प्रत्यास्थक। और अब अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों इसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विपरीत दिशाओं में गतिशील दो सर्वसम तरंगों में व्यतिकरण के तरंगें उत्पन्न करती है। तो देखो यहाँ पर आपको अपरिमाणी लिखना होगा। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो देखो इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका एफ से हो जाएगा। अप्रत्यास्थ संरेखण की जोड़ के मिलान जी से हो जाएगा। बल गुणन के जोड़ के मिलान ई से हो जाएगा। कोणीय संवेग के जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों डी से करना है। परमाणु गैस के जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों स्वतंत्रता कोटि की होगी। बहुपरमाणु गैस के जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको सी नंबर से कर लेना है। ऐसे आप लोग इनको देख लें। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक के A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। ठीक है, अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन, किस गतिमान वस्तु का तत्क्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर कब होगा। देखो प्यारे बच्चों जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग इसको देख लें। ये तीसरे क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। उसके बाद में देखो चौथे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, पांचवें का उत्तर ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में देखो अपन प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं, सत्य होगा। एक विमीय गति में किसी कण की चाल शून्य होने पर भी वेग अशून्य हो जाता है, असत्य होगा। निर्जीव पिंड की भांति सजीव जैसे मानव को भी त्वरित करने के लिए भारी बल की आवश्यकता होती है, सत्य होगा। किसी गतिशील बंद बॉक्स में भरी गैस की आंतरिक ऊर्जा में बॉक्स की गतिज ऊर्जा का भी योगदान होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा। गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये भी प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग सत्य सत्य को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना। यदि किसी पदार्थ का घनत्व, देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा।
उसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। धागे के व्यास का अनुमान, तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ। देखो आगे आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 जो पूछा ना, यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को लिख लें। ये लिखा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8, किसी तीव्र गति से चल रही बस की यातायात, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना और उसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 पूछा है, पार्श्व अनुपात क्या है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और जली प्रतिबल क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 10 पूछा है, वीन का विस्थापन नियम लिखिए, तो देखो प्यारे बच्चों वीन का विस्थापन नियम यहाँ से देखकर लिखो। न्यूटन का शीतलन नियम क्या है प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। प्रश्न नंबर 11 पूछा है, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम क्या है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। रोधमोस प्रक्रम क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और गैस विसरण के समय, देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देख सकते हो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछे, कोणीय वेग किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें। और इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और हाइड्रोलिक लिफ्ट किसे कहते हैं, देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। 14 के बाद में देखो 14 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 जो पूछा था, सरल आवर्त गति, देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने उत्तर बता दिया है। प्रश्न नंबर 16 को देखे ना, 16 प्यारे बच्चों देखो ये क्वेश्चन पूछा आपसे, तो 16 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो प्रश्न नंबर 17 ये पूछा है, 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया आपको। और 17वें के बाद में देखो इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, तो देखो 18 में पूछा है, न्यूटन की गति संबंधित 3 नियमों को लिखिए। देखो प्यारे बच्चों न्यूटन की गति संबंधित 3 नियमों को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। साइकिल का कार्य प्यारे बच्चों देखो इसको भी आप लोग यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 20 का प्यारे बच्चों उत्तर यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। उपग्रह की ऊर्जा प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।